हेलो +1 क्लास। आज आप नैक्सट टॉपिक करना है यूनिट 5 का, दैट इज़ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मोमेंटम का पहला तुसी आइडिया लै चुके हो। मास इंटू वेलोसिटी इज़ मोमेंटम, राइट। लीनियर मोमेंटम नूं आपां P नाल डिनोट करते हैं। न्यूटन सैकेंड ला जिस नूं आपां सिंबॉलिक फॉर्म च रखीए, then according to this law force is equal to rate of change of linear momentum vector F is equal to dp upon dt, right। F फोर्स लग रही है पार्टिकल ते एंड उस नाल P मोमेंटम चेंज हो रही है। आप हुण एक सिस्टम कंसीडर कर लेने जिस N पार्टिकल्स हैं और उस N पार्टिकल्स के मास हैं M1 M2 अप टू Mn, ठीक है। एंड हर एक पार्टिकल्स की उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी है V1 V2 अप टू N, राइट। The particle may be interacting and have external forces acting on them, ठीक है। पार्टिकल आपस च भी इंटरैक्ट कर रहे हैं और उन्होंने उत्ते एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है। सो द फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम की होएगा M1 V1, राइट। इस तरह ही सैकेंड पार्टिकल का की होएगा M2 V2, इस तरह ही N तक होएगा। For the system of N particles, the linear momentum of the system is defined to be the vector sum of all the individual particles of the system। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ मोमेंटम ਦਾ P1 P2 P3 अप टू Pn इन्हां दा वेक्टर सम लवांगे, राइट। टोटल लीनियर मोमेंटम होएगा कैपिटल P। दिस ए हो गया फर्स्ट सेकेंड एंड अप टू N पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम। हुण वैल्यू पुट करांगे P1 की वैल्यू M1 V1, P2 की वैल्यू M2 V2, इस तरह ही Pn की वैल्यू Mn Vn, राइट। बट जे आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल एज अ होल जे आप सपोज करिए कि कैपिटल M टोटल मास है सिस्टम का, जोड़ा सिस्टम N पार्टिकल्स नाल मिलिया होया है और यह मास जोड़ा है कंसनट्रेट होया हुआ है एट द सेंटर ऑफ मास एंड कैपिटल V वेलोसिटी है उस सेंटर ऑफ मास दी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दी हाँ। M is the total mass of the system of N particles concentrated at the center of mass and capital V is the velocity of the center of mass, then capital M into capital V will be equal to this values, right। capital P is equal to capital M into vector capital V। Thus the total momentum of a system of particles is equal to the product of the total mass of the system and the velocities of its center of mass। हुण आपां इसनूं डिफरेंशिएट करांगे।
पी नू डिफरेंशिएट करके डी पी अपॉन डी टी, इस च वी का डिफरेंशिएशन होएगा एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। सो डी वी अपॉन डी टी की हुंदा है एक्सलरेशन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज़ एक्सलरेशन। सो डी वी अपॉन डी टी की जगह आप लिखांगे एक्सलरेशन ए, राइट। बट मास इंटू एक्सलरेशन की हुंदा है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। सो एम इंटू ए इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। सो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। यह स्टेटमेंट न्यूटन के सैकेंड ला दी है। जदों आपां इस न्यूटन के सैकेंड ला नूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ते अप्लाई करना शुरू करिए। आइसोलेटेड सिस्टम दे विच सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सिस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, ठीक है। जदों आप एक्सटर्नल फोर्स का सम लवांगे, वैक्टर सम लवांगे, तो उसका सम होएगा जीरो। दैट मीन्स डी पी अपॉन डी टी इज आल्सो ज़ीरो, क्योंकि जी एफ एक्सटर्नल ज़ीरो होगी, दिस वैल्यू इज ज़ीरो, देन अल्टीमेटली दिस वैल्यू इज आल्सो ज़ीरो। सो पी कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पी इज ए ज़ीरो है, दैट मीन्स पी कांस्टेंट है। यह डिफरेंशिएशन तुसी पढ़ते हो। सो पी इज कांस्टेंट मतलब m इंटू वी इज कांस्टेंट। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। m इंटू वी या p कांस्टेंट है, मतलब लीनियर मोमेंटम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूव हो गया। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन टोटल external force on the system is zero। हुण आपां इंटरनल फोर्सिस की जे गल करिए, इंटरनल फोर्सिस मतलब पार्टिकल्स एक दूजे दे उत्ते फोर्सिस पा रहे हैं, ठीक है। उन्हां दा पाथ कॉम्प्लीकेटेड हो सकता है, बट जे टोटल एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के उत्ते जी टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो जीरो है, दैन द सेंटर ऑफ मास मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मीन सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्मली मूव करेगा अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन लाइक अ फ्री पार्टिकल। जे सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट है तो यह रेस्ट ते ही रहेगा, जे एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम ते ज़ीरो है। सो स्टूडेंट्स ये अपना स्मॉल टॉपिक सी, बड़ा इजी जा टॉपिक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आई होप तुसी ये आलमोस्ट थोड़ा बहुत पहला भी पढ़िया होया सी, ते हुण इस यूनिट 5 के अकॉर्डिंग तुसी उस रैफरेंस च पढ़िया ये। सो नैक्सट आपां टॉपिक नाल जल्दी ही मिलते हैं। टिल दैन टेक केयर।